जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शायद अपने फिर से उसी पुराने रवैये पे उतर आई है जिसके लिए वो बदनाम थी। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एरो इंडिया के दौरान ये कहा था कि एचएएल की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। खैर, उस समय इस पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का समर्थन किया था, तो कुछ लोगों ने स्पष्ट शब्दों में उनका विरोध किया था। लेकिन कहीं ना कहीं एचएएल फिर से अपने रवैये पर उतरती नजर आ रही है। आप सबको याद होगा, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक वीडियो रिलीज किया था ऑपरेशन सिंदूर का, और वहां पर जब हमने तेजस मार्क 2 को देखा तो हमारी उम्मीदें काफी बढ़ गईं और हमें लगा कि शायद ये रोल आउट से पहले एक जो हमें विजुअल है वो दिखाया गया। लेकिन हमारी उम्मीदें इतनी जल्दी टूट जाएंगी, इसके बारे में ना हमने सोचा था ना आपने सोचा था। और कल वही दिन था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ने एक सभा को संबोधित करते हुए, एक मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा, तेजस मार्क 2 का रोल आउट हमें 2026 की पहली तिमाही में देखने को मिलेगा और पहली उड़ान दूसरी या तीसरी तिमाही तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि तेजस प्रोग्राम में ऐसी क्या अड़चन है जिसको एचएएल इतना देर लगा रही है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और हम आपके शायद सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे पाए कि देरी की वजह क्या है और क्या ये प्रोग्राम इतना सुपीरियर है कि इसमें इतना टाइम लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जी हाँ, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर जो उठापटक का दौर है वो इस समय चल रहा है, जहां पर अब एक नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो एक बार फिर से डिले हो गया है। पहले माना जा रहा था कि तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा और मार्च तक पहली उड़ान भी हम देख लेंगे, लेकिन ये चीज़ें अब थोड़ा डिले होती नज़र आ रही है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जो दूसरे संस्थाएं हैं वो अभी जो कंपोनेंट्स हैं और जो पार्ट्स हैं इनकी क्वालिटी को वैलिडेट कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं और धीरे धीरे जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है। खैर, अगर हम स्पष्ट रिपोर्ट की बात में करें तो एचएएल के सीएमडी ने कंफर्म कर दिया है कि जो एयरक्राफ्ट के पार्ट और स्ट्रक्चर हैं वो आने शुरू हो गए हैं और एयरक्राफ्ट अपनी जो स्ट्रक्चरल असेंबली है वहाँ पर आ चुका है, या यूँ कह लें जो प्रोटोटाइपिंग फेज़ है वो शुरुआत हो चुका है और डिज़ाइन फेज ख़त्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो थर्ड से फोर्थ क्वार्टर है 2026 का, इसमें हम पहली उड़ान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो रोल आउट है वो अब 2026 की पहली तिमाही में देखने को मिलेगा। तेजस मार्क 2 का इंतज़ार हम सबको बेसब्री से इसलिए भी था क्योंकि मिराज 2000, मिग 29 और जो कह सकते हैं पुराने जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट हैं, इनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी इसी एयरक्राफ्ट के कंधे पर है और इंडियन एयरफोर्स अब इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर एचएएल अकेले जिम्मेदार है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचएएल बेसिकली काम तो कर रही थी, लेकिन बीच बीच में जो डिज़ाइन रिफाइनमेंट है इनकी डिमांड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी की जा रही थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आप डिज़ाइन रिफाइनमेंट की बात करेंगे तो आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन को रिफाइन करने के बाद उसको वैलिडेट करना पड़ता है और तब जाकर जो काम है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें इक्वली गलती दोनों की है। अब तेजस मार्क 2 का अभी तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और इस एयरक्राफ्ट ने हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी दे रखी हैं। तेजस मार्क 2 भारत द्वारा विकसित किया जा रहा पहला एक मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलेगा और इसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट और कैपेबिलिटीज़ जो हैं ये सब कुछ इंडिजिनसली डिज़ाइन ऑलरेडी करी गई हैं। अब अगर इस प्लेटफॉर्म की रोल की बात करें तो ये एक 4 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, सिंगल इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको आडा और एचएएल की तरफ से विकसित किया गया है और ये मार्क 1 और मार्क 1A का सक्सेसर है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि पुराने मिराज 2000 और मिग 29 की फ्लीट को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट आपको इन्हेंस्ड कैपेबिलिटीज़ के साथ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें एक पावरफुल F414 इंजन देखने को मिलेगा जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। वहीं F404 से आप इसको तुलना करें तो वो इंजन 84 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। नए फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें कैनार्ड्स देखने को मिलेगी, एक्सटेंडेड फ्यूजलाज देखने को मिलेंगे, हायर पेलोड और फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगी, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसआर रडार देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा, डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम और दो इंक्रीज रेंज और इंड्योरेंस है वो भी हमें इस एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर चीज़ों को इंडिजनाइज करने पर काफ़ी प्राथमिकता दी गई है, जहाँ पर इंडिजनाइजेशन रेट 82 से लेकर 90% तक होने वाला है और स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर एचएएल और प्राइवेट पार्टनर मिलकर इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी उठाएंगे।
अब अभी तक की हम डेवलपमेंटल टाइमलाइन को देखें तो ये काफ़ी उतार-चढ़ाव वाली है। हालाँकि यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ और शायद उसके बाद आप समझ जाएँ कि डिले का कारण क्या है। देखिए, सितंबर 2022 कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए यानी $1 बिलियन की जो राशि है, ये आवंटित की जाती है और कहा जाता है कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज़ है, इसकी शुरुआत होगी। अब आम तौर पर रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि जब सीसीएस अप्रूवल मिलता है, तो उसके 3 से 4 वर्ष में आप प्रोटोटाइप की पहली उड़ान एक्सपेक्ट कर लेते हैं। यानी कि 2022 में इसको सीसीएस अप्रूवल मिला है, जो कि 2022 का अंत था, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2025 के अंत या 2026 के मध्य तक हमें जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल सकती है और ऐसा ही एचएएल की तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर हम प्रोटोटाइप असेंबली प्रोग्रेस की बात करें तो अर्ली 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि 60% से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल असेंबली है वो पूरी की जा चुकी है। इसमें विंग्स, फ्यूजलाज और लार्ज जो दूसरे पार्ट्स हैं उनका इंटीग्रेशन शामिल है। वहीं अगर हम बात करें, वहीं जितने भी मॉकअप्स हैं जिसमें जिग्स और फिक्चर्स शामिल हैं वो अपने स्थान पर आ चुके हैं और जो असेंबली वर्क है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और इस समय रिपोर्ट्स अभी कुछ दिन पहले आई थी जहां पर इसके एवियोनिक असेंबली की बात सामने आई थी। अब प्रोटोटाइप रोल आउट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है और पहली उड़ान के बारे में भी हमने आपको बता ही दिया है। अब सवाल ये उठता है कि टेस्टिंग और ऑपरेशनल क्लियरेंस इसको कब तक मिलेगी। टोटल 4 प्रोटोटाइप्स प्लान किए गए हैं 2026 से 27 के अंत तक और इसमें माना जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा जो टेस्ट सॉर्टीज हैं वो हमें देखने को मिलने वाली है। 2028 के अंत तक इसको इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस देने की जो बात है वो की जा रही है और जो सीरीज प्रोडक्शन है इसका 2028 के अंत तक या 2029 की शुरुआत से शुरू कर दिया जाएगा। अब इंडक्शन की बात करें तो टाइमलाइन पे तो अभी एचएएल टिकी हुई है और एचएएल का दावा है कि जो चीज़ें रिपोर्ट अभी सामने आ रही हैं, जो उन्होंने अपडेट दी है उससे जो डिलीवरी टाइमलाइन है और इंडक्शन टाइमलाइन है वो प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2030 से भारतीय वायुसेना को हम ये एयरक्राफ्ट देना शुरू कर देंगे और इनिशियल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 6 स्क्वाड्रन है इसका ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया जाएगा और फेज़ 2 में ये जो नंबर्स हैं ये 210 को पार कर सकते हैं। और सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर ये है कि एक हाई लेवल अभी एक डेलीगेशन गया था इसको रिव्यू करने और उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी और जहाँ पर उसने कहा था कि जो प्रोग्राम है वो ऑन ट्रैक है। प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और 2024 की रिपोर्ट की बात माने तो उस समय भी यही कहा गया था कि जो चीज़ें हैं वो अपने नियत के हिसाब से चल रही हैं, इंजन्स आ चुके हैं, बस यहाँ पर कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जो अंडर उस समय डेवलपमेंट थे और उनका डेवलपमेंट भी अब पूरे होने की खबर सामने आई है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार इतनी डिले क्यों? और क्या भारतीय वायुसेना इस समय इंतजार कर सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एचएएल को भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माना कि इंडियन एयरफोर्स ने 2022 तक उनको काफ़ी असिस्ट किया, लेकिन उसके बाद से आप ही वो संस्था थी जो लगातार दावा कर रहे थे कि हम इसको 2023 में रोल आउट कर देंगे, 2024 में रोल आउट कर देंगे। तो या तो आप कमिटमेंट किया मत करिए और अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो कम से कम अपनी ही बात की इज्जत रख लिया करिए। पूर्व सीएमडी का कुछ और बयान होता था। मौजूदा यही सीएमडी कुछ दिन पहले तक कहते थे कि अब सितंबर-नवंबर तक तो आपको देखने में मिल ही जाएगा। अब आप सीधा 2026 के अंत तक पहुँच गए। 2026 के अंत में आप कहेंगे 2027 में रोल आउट देखने को मिलेगा। इस समय इंडियन एयरफोर्स की स्थिति को लेकर एचएएल या तो गंभीर नहीं है या तो फिर एचएएल इस समय मखौल करने के मूड में है और अब इस पे हमें सही निर्णय लेने चाहिए और सही समय पर निर्णय आने चाहिए और जो भारतीय वायुसेना कहती है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, वो भी अब ऐसा लगता है कि वो सही कहते हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।